हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि इसमें परसेंटेज पार्ट चल रहा है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्योंकि चाहे नेट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे क्वेश्चन हमेशा जो है वो पूछा जाता है। वो अब आती है कि आज जो है वो लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होता है, हर एक वीडियो जो है आपके पास तक पहुंचता रहेगा और इसको शेयर करने से क्या फायदा हो, जो परिचित आपके होंगे उनके पास तो बच्चों ये वीडियो ये पहुंचता रहेगा। तो जैसा कि इस समय जो है प्रसंस्करण पाठ चल रहा है और है ये आज का है टाइप्स ऑफ आर्टरीज, या इसको क्या कहते हैं, धमनियों के प्रकार। इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धमनियों धमनियों के प्रकार, या इसकी हिंदी होती है टाइप्स ऑफ द आर्टरीज होता है वो। अब आती है कि धमनियों में जो होता है रुधिर को हृदय हृदय के निरे क्या काम करते हैं, देखिए दोनों निरे होता है वो, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो। तो माने हृदय के निरे क्या करते हैं, पंप करते हैं, इसलिए जो होता है इनमें ब्लड का जो होता है माने कि बहुत दबाव के साथ ब्लड जो होता है अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, और इस दाब को सहन करने के लिए धमनियों की दीवार जो होती है अपेक्षाकृत क्या होती है, वो मोटी होती है, और इनकी गुहा जो होती है अपेक्षाकृत क्या होती है, वो सक्रिय होती है। और इसलिए रिक्त होने पर, माने अगर रिक्त भी हो जाए जो है वो, तो धमनियां जो होती हैं पिचकती नहीं है वो। और जो जो ये हृदय से ये दूर जाती हैं, तो ये धमनियां जो होती हैं ये शाखाओं में क्रमशः बढ़ती हुई चली जाती जो है वो। अब आती है कि शाखाओं में बढ़ने के साथ साथ ये लचीली और पतली होती जाती है जो है वो। तो इसमें जो होता है माने कि, और इसके साथ साथ जो होती है इनके माने जो और की संरचना होती है उसमें भी चेंजिंग आ जाती है वो। उसके आधार पर इनको निम्न भागों में बांटा गया है वो। नंबर 1 होता है इलास्टिक आर्टरीज, या इसे क्या कहते हैं, लचीली धमनियां कहते हैं। और सेकंड होता है मस्कुलर आर्टरीज, और इसको हिंदी में कहते हैं पेशी धमनियां कहते हैं वो। ये जो होता है पेशी धमनियां कहलाती हैं। और थर्ड होता है आर्टेरियोल्स, और इसको हिंदी में कहते हैं धमनिकाएं कहते हैं। मान 3 पार्ट होता है वो, लचीली धमनियां, पेशी धमनियां, और थर्ड होता है आर्टेरियोल्स, या इसे क्या कहते हैं बच्चों, धमनिकाएं कहते हैं जो है वो। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता जो है वो। तो पहला होता है इलास्टिक आर्टेरियोल्स आर्टरीज, या इसे क्या कहते हैं, वो लचीली धमनियां होती हैं। तो ये लचीली धमनियां माने जब हार्ट से निकलती हैं, तो इलास्टिक आर्टियोल जो होता है, जिसे मान लीजिए इलास्टिक आर्टियोल होता है, तो इलास्टिक आर्टियोल जो होता है ये सबसे मोटी धमनियां होती हैं वो। और इन्हें हम कंडक्टिंग आर्टरीज, इन्हें जो होता है हम कंडक्टिंग आर्टरीज भी कहते हैं जो है वो, कंडक्टिंग आर्टरीज या संवाहक धमनियां भी कहते हैं वो। क्योंकि ये क्या काम करती हैं, अन्य अन्य धमनियों को क्या काम करती हैं, ब्लड को पहुंचाने का ये कार्य करती हैं जो है वो। अब आती है कि ये जो होता है इनमें ब्लड प्रेशर जो होता है सबसे अधिक होता जो है वो। अब आती है कि इसलिए इनकी दीवार में इलास्टिक तंतु अधिक और पेशी तंतु क्या होते हैं बच्चों, ये कम होते जो है वो। इनका अंतः अस्तर मोटा होता है, माने इनका जो अंतः अस्तर जो क्या होता है ये मोटा होता जो है वो। और मध्य अस्तर के पेशी अस्तर में भी इसमें क्या होते हैं, वो इलास्टिक तंतु होते हैं वो। और जो कि अंतः और वाय इलास्टिक कलाओं को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और इनका वाय अस्तर क्या होता है, अपेक्षाकृत पतला होता है जो है वो। और इन सब लक्षणों के कारण इन धमनियों की दीवार क्या होते हैं, वो लचीली होती है वो। अब आती है कि जब निलय के रुधिर को इनमें पंप करते हैं, तो इनकी दीवार क्या हो जाती है, फैल जाती है वो। और फिर जब निलय के शिथिलन पर इनकी दीवार जो होती है लचीली होने के कारण जो होता है यह स्वतः अपनी सामान्य दशा में क्या हो जाती है, वो आ जाती है वो। और जिससे इनमें लगातार जब ब्लड आगे बहता रहता है, तो रुधिर को दबाव के बढ़ने सहने के कारण जो होता है वो, मतलब ब्लड को बहने के लिए इनको दाब को सहन करना पड़ता है वो। तो एक किसके बारे में रहा बच्चों, ये रहा इलास्टिक आर्टरीज का रहा।
और सेकंड होता है मस्कुलर आर्टरी, जैसे क्या कहते हैं हम, पेशी धमनियां कहते हैं वो। तो जो पेशी धमनियां होती हैं इसके बाद वाली धमनियां, तो पेशी धमनियां इसके बाद वाली धमनियां होती हैं। तो पेशी धमनियां या जो मस्कुलर आर्टरी होती हैं यह मध्यम मोटाई की धमनियां होती जो है वो। अब आती है कि जो कि ये संभाग धमनियां, माने कि इनसे निकल करके ये शरीर के विभिन्न भागों में जाती हैं और शाखाओं में विभक्त हो होकर के ऊतकों में पहुंचाने काम करती हैं। इसलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज भी कहते हैं जो है वो। ये जो होता है जिसे पहले वाले को कंडक्टिंग आर्टरीज कहते हैं, और जो मस्कुलर आर्टरीज होती हैं इसको हम इसको जो होता है हम डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज या इसको हम वितरण धमनियां भी कहते हैं। इनकी गुहा अपेक्षाकृत सक्रिय और दीवार गुहा की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होती है वो, मोटी होती है वो। अब आती है मध्य स्तर में पेशी तंत्र अधिक और इलास्टिक तंत्र क्या होते हैं वो, कम होते हैं वो। अब आती है कि पेशी तंतुओं की अधिकता के कारण इन धमनियों में विस्तारण, दो चीज, एक तो विस्तारण या उसे क्या कहते हैं, वैसोडायलेशन कहते हैं वो। वैसोडायलेशन या विस्तारण कहलाता है। और अगला होता है संकुचन माने क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है वो। तो माने दोनों क्षमता, वैसोडायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन की काफी क्षमता इसमें जो होती है वो। अतः इसमें क्या होता है, तंत्रिकी और हार्मोनी नियंत्रण जो होता है में एक अंगों में रुधिर की आवश्यकता अनुसार जो है इसको घटाई बढ़ाई जा सकती है वो। तो एक इसके बारे में रहा, ये रहा मस्कुलर आर्टरीज या पेशी धमनियां हो गया। और अगला होता है आर्ट्रियोल्स या उसको धमनिकाएं कहते हैं, या हिंदी क्या होता है, आर्ट्रियोल्स होता जो है वो। जिस समय हम धमनिकाओं की बात करते हैं जो है वो, तो ऊतकों में पहुंचने पर जो वितरण धमनियां होती हैं, धमनियों से सबसे पतली धमनियां, माने इसके बाद भी पतली धमनियां निकलती जो है वो, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें कि आर्ट्रियोल्स या जिसे हम धमनिकाएं कहते हैं वो। अब आती है कि धमनिकाओं की गुहा जो होती है चौड़ी होती है और दीवार क्या होती है इसकी पतली होती है। और आती है इनके प्रारंभिक अर्थात प्रॉक्सिमल भागों की दीवार जो होती है में तीनों अस्तर होते हैं, किंतु पेशी तंत्र अधिक और इलास्टिक तंत्र इसमें क्या होता है वो, कम पाई जाती है वो। दूरस्थ भागों में जाते हैं तो इसमें सिर्फ इंडोथीलियम, माने इसमें जो होता है सिर्फ इंडोथीलियम अस्तर ही मिलते हैं जो है वो। माने दूरस्थ वाले भाग में सिर्फ इसमें जो होता है इंडोथीलियम अस्तर पाए जाते हैं, और इस पर छितरे हुए एकाकी पेशी तंतु का आवरण इसमें मिलता जो है वो। अब आती है इंडोथीलियम की सल्की कोशिकाएं जो होती है बच्चों अधिक चौड़ी चपटी हो जाती हैं। अब इसके अलावा इसमें वैसोडायलेशन और वैसोडायलेशन और अगला क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की अपनी क्षमता के कारण जो होता है धमनिकाएं ऊतकों में रुधिर की आपूर्ति की आवश्यकता अनुसार जो है घटाने बढ़ाने में ये क्या काम करती, महत्वपूर्ण भूमिका तो बच्चों ये निभाती है वो। तो एक इसके बारे में रहा जो है वो टाइप्स ऑफ आर्टरीज, जो कि 3 प्रकार की होती हैं वो, इलास्टिक आर्टरीज, नंबर सेकंड मस्कुलर आर्टरीज, और थर्ड क्या होता है इसे हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं जो है वो। अब आती है कि नंबर थर्ड होता है, अगला हेडिंग आता है ब्लड कैपिलरीज, माने रुधिर केशिकाएं। नेक्स्ट है ब्लड कैपिलरीज। रुधिर केशिकाएं ब्लड कैपिलरीज, या इसकी हिंदी होती है रुधिर केशिकाएं। रुधिर केशिकाएं, और इसकी इंग्लिश क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज, या हिंदी होता है रुधिर केशिकाएं। तो ऊतकों में
ऊतक में जो होता है प्रत्येक धमनिका से कई शाखाएं निकलती जो है वो, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मध्य धमनिका, या इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटा आर्टेरियोल्स कहते हैं जो है वो, मेटा आर्टेरियोल्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि धमनिका हो गई तो और शाखाओं में क्या हो जाती हैं, ये बढ़ जाती जो है वो, और शाखाओं बढ़ जाती हैं। अब आती है कि ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम मेटा आर्टेरियोल्स, या इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में मध्य धमनिका कहते हैं जो है वो। अब आती है कि इन शाखाओं के समीपस्थ भाग की दीवार में इंडोथीलियम, माने जो इंडोथीलियम स्तर होता है, इस पर कुछ छितरे हुए पेशी तंतु माने मस्कुलर फाइबर लगे होते जो है वो, किंतु दूरस्थ, जब इसके दूरस्थ भाग चलते हैं तो उसमें सिर्फ इंडोथीलियम, सिर्फ जो होता है इसमें इंडोथीलियम, माने जब दूर चलते हैं तो सिर्फ इंडोथीलियम की अस्तर ही बच्चों इसमें रह जाती जो है वो। ठीक है। अब आती है इस केस में क्या होता है कि इसमें माने इंडोथीलियम अस्तर होता है और इसमें पेशी तंतु नहीं होते हैं वो, और प्रत्येक मध्य धमनिका से माने जो मेटाआर्टेरियोल्स होते हैं उससे महीन किंतु समान मोटाई की शाखाएं निकलकर ऊतक के ऊतक द्रव में इधर उधर क्या होती, फैली होती हैं जो है वो, और इस शाखाओं को हम, इसको हम धमनी केशिकाएं, या इसको हम आर्टेरियल, इसको हम आर्टेरियल कैपिलरीज कहते हैं जो है वो, आर्टेरियल कैपिलरीज, या इसे हम धमनी केशिकाएं कहते हैं। अब आती हैं धमनी केशिकाएं सीधे जो होता है धमनिकाओं से भी निकलकर इसी प्रकार से जो होता है ऊतक द्रव में क्या होती बच्चों, वो फैली होती जो है वो। अतः ऊतक द्रव में इन केशिकाओं का विस्तृत एक कैपिलरी नेटवर्क, माने क्या मतलब कि एक प्रकार का कैपिलरी नेटवर्क, माने इस प्रकार से नेटवर्क फैला होता जो है वो, और इनकी दीवार में केवल बड़ी बड़ी और अत्यधिक चपटी सल्की केशिकाओं की इंडोथीलियम होती है, जो एक महीन आधार कला पर क्या होती है, वो सदी होती है वो। अब आती है कि जो प्रत्येक धमनी केशिका के उद्गम पर आरेखित पेशी तंतुओं का एक छल्ला होता है। जैसे मान लीजिए कि मेटाआर्टेरियोल्स हो गया, इसके ऊपर क्या होता, एक ऐसे छल्ला दिखाई पड़ता जो है वो, और जैसे यहाँ पर छल्ला हो गया ऐसे यहाँ पर छल्ला होता है, ऐसे यहाँ पर छल्ला होता है, और इस छल्ले को, इसको हम कहते हैं प्री कैपिलरी, इसे कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कहलाता है वो, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कहलाता जो है वो। अब आती है कि ये क्या काम करते हैं, ये संकोचक धमनियां और मध्य धमनिकाओं से केशिकाओं में रुधिर के बहाव का क्या करती हैं, ये नियंत्रण करने का ये काम करती हैं वो। अब आती है केशिकाओं की महीन दीवार के आर पार समान विसरण द्वारा रुधिर एवं ऊतक द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। अब आती है कि धमनी केशिकाओं में रुधिर कुछ दाब के साथ जो है वो धीमी गति के साथ वो बहता है वो, अतः रुधिर के प्लाज्मा का कुछ तरल अंश इन केशिकाओं से रिस करके ऊतक द्रव में बच्चों क्या हो जाता है, ये पहुंच जाता जो है वो। इस तरह से तरल पोषक पदार्थों में ऑक्सीजन, हार्मोन, विटामिन, इन सब पदार्थों की क्या होती है वो, इसमें बहुतायत माने अधिक मात्रा में पाई जाती जो है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता जो है ये। तो धमनी केशिकाओं के रुधिर से लाभदायक पदार्थों के, मतलब कि लाभदायक पदार्थ क्या करते हैं वो, ये पहुंचाने का ये काम करते जो है वो। अब आती है कि इसमें इसके बाद जब दूरस्थ पहुंच जाती हैं तो यही जो होता है शिरा केशिकाएं, और या उसको क्या कहते हैं, उसको हम वीनस कैपिलरीज या शिरा केशिकाओं, माने क्या मतलब कि धमनी केशिकाओं के दूरस्थ भाग जो होता है वह वीनस कैपिलरीज या शिरा केशिकाओं में ये बदल जाती हैं वो। अब आती हैं कि जो रुधिर केशिकाएं होती हैं, इसकी खोज सन 1661 में एक वैज्ञानिक मार्सिलो मेलपीगी, माने कि रुधिर केशिकाओं की खोज जो है वो
1661 में मार्सेलो मेलपीगी ने की जो है वो। तो बच्चों आज के इतना पर्याप्त है वो। अगली वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उसे लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।